नमस्कार, HBC न्यूज 18 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शनाया चौहान। आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसा मुद्दा लेकर आई हूं जिस पर हम लोगों की नजरें दिन में कई बार पड़ती हैं, लेकिन हम उसे अनदेखा कर देते हैं। ये मुद्दा है सड़कों पर भीख मांगती औरतें और भीख मांगते छोटे छोटे बच्चे। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जब हम अपनी गाड़ी सिग्नल के पास खड़ी करते हैं तो कुछ छोटे छोटे बच्चे या कुछ औरतें आकर हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि हम उन्हें कुछ पैसे दें। वो अपने हाथ फैलाते हैं, उनके हाथ में कटोरा होता है, वो फैलाते हैं। वो उम्मीद भरी नज़रों से हम लोगों को देखते हैं। हम में से कुछ लोग उनको कुछ पैसे दे भी देते हैं और कुछ उन्हें अनदेखा कर देते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर भीख मांगने के पीछे इन लोगों की क्या मजबूरी है? भीख मांगने इनकी मजबूरी है या आदत है, या कोई सरगना इनके ऊपर बैठा है जो इनसे ये काम करवा रहा है ताकि उसकी जिंदगी का निर्वाह होता रहे। आज ऐसे ही कुछ तथ्यों को लेकर मैं आपके सामने ये मुद्दा रखने जा रही हूँ। आइए देखते हैं, जानते हैं विस्तार से कि क्या ज़रूरत है भीख मांगने की, क्यों प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता, क्यों इन बच्चों को देश का भविष्य नहीं माना जाता। ऐसे ही कुछ सवालों के साथ आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ। अक्सर देखा जाता है कि आप सिग्नल पर ग्रीन लाइट का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तभी कोई बच्चा, कोई औरत भीख मांगने आपकी गाड़ी तक आ जाती है। भीख मांगने के लिए ये लोग आने जाने वालों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि लोग इसलिए भीख नहीं मांगते कि ऐसा करना उनकी इच्छा है, बल्कि इसलिए मांगते हैं क्योंकि ये उनकी ज़रूरत है। भीख मांगना जीने के लिए उनका अंतिम उपाय है। उनके पास जीवित रहने का कोई अन्य साधन नहीं है। भीख इसलिए मांगी जाती है क्योंकि सरकार ने लोगों तक बुनियादी सुविधाएं ही नहीं पहुंचाई। सरकार इसमें पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां तक कि भीख मांगने वाले को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। हालांकि इस मामले में केंद्र सरकार ने कहा था कि वह भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि कानून में पर्याप्त संतुलन है और इस कानून के तहत भीख मांगना अपराध की श्रेणी में आता है। चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल का खिताब मिला हुआ है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है, पर इस शहर में भी हजारों की तादाद में भिखारी आपको नजर आ जाएंगे। हर सिग्नल पर भिखारी होते हैं। इन भिखारियों का एरिया बटा होता है। अपने अपने एरिया से ये लोग भीख मांगते हैं। इनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे सिग्नल पर गाड़ियों के पीछे पीछे भागते हैं, जिससे उनकी गाड़ी के नीचे आने या कोई भी दुर्घटना होने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर ये बच्चे भीख मांगते हुए किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इन बच्चों के माँ बाप की, या प्रशासन की, या किसी की नहीं? यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि अक्सर भीख मांगने वालों में आपको औरतें और छोटे छोटे बच्चे या बूढ़े ही मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि इन भिखारियों में कोई पुरुष नहीं दिखता। इसका मतलब क्या ये लगाया जा सकता है कि इन औरतों और बच्चों को भीख मांगकर पैसे कमाने का जरिया बनाया जाता है? क्या इससे इनकार किया जा सकता है? बात कुछ भी हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह से छोटे बच्चों का भीख मांगना देश का आधा भविष्य खराब करता है। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में कॉपी किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में उनके हाथों में कटोरा देखना कोई अच्छा अनुभव नहीं है। सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं, पूरे देश में भिखारियों के लिए ऐसे कदम उठाने बेहद ज़रूरी हैं जिससे इन लोगों को आजीविका के लिए भीख मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। और उन कारणों को भी जानना बेहद ज़रूरी है जिसके चलते ये लोग भीख मांगने को मजबूर होते हैं। सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं, ये भीख मांगने वाले बच्चे भी देश का भविष्य हैं। इनमें भी कोई ना कोई प्रतिभा ज़रूर होगी जो इनके भीख मांगने में दबकर रह गई है। अब प्रशासन को भी ये देखने जिम्मेदारी बनती है कि ये लोग अब भीख मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं। क्या प्रशासन की इनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? HBC न्यूज 18 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें।